बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे, जिसको कहते हैं स्टिमुलस, और इसको सिंगुलर कहते हैं स्टिमुलस और प्लूरल में कहते हैं स्टिमुली। इसको समझना है कि किसको कहते हैं स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या है? कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज हो, एक्सटर्नल या इंटरनल, उसके प्रति कोई जीव जो रिस्पॉन्ड करता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उसको ही क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। उस चीज को जिसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जैसे मान लिया जाए कि हम चल रहे हैं, अचानक कांटा गिर गया पैर में, पैर डूब जाता है। कांटा का गिरना क्या हुआ? स्टिमुलस। और पैर का खींचना, ये क्या हुआ? उसका रेस्पॉन्स हुआ। इसी तरह से देखते खाना स्वादिष्ट आता है तो उसको देख करके क्या होता है? लार टपकने लगता है, लार निकलने लगता है। खाना का आना, खाना को देखना, ये क्या है? स्टिमुलस। और लार टपकना, ये हो गया रेस्पॉन्स। जैसे बच्चे क्लास में शोर कर रहे हैं, टीचर पहुंचते हैं, बच्चे शांत हो जाते हैं, टीचर का पहुंचना स्टिमुलस, और बच्चे का शांत होना, ये हो गया रेस्पॉन्स। इसी तरह से जैसे कोई गर्म वस्तु है, अचानक छू दिए, हाथ अचानक पीछे की ओर खींचते हैं, गर्म वस्तु जो है वो क्या हुआ? स्टिमुलस हुआ। और हाथ खींचना जो है, ये हो गया रेस्पॉन्स। तो इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप के आसपास हैं, जिसका आप स्टिमुलस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी क्या हुआ, कैसे इसको डिफाइन करेंगे स्टिमुलस को? एनी इन्वायरमेंटल चेंज टू व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अ सुटेबल रेस्पॉन्स इज नोन एज स्टिमुलस। ये हो गया। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन। मतलब क्या हुआ? एक तरह से सामंजस्य। हमारे शरीर में जितने अंग हैं वो सभी आपस में मिलजुल करके काम करते हैं, ताकि किसी बाहरी स्टिमुलस का सूटेबल जवाब दे सके, सूटेबल रिस्पॉन्स दे सके। तो ये क्या करते हैं? इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, हैंडल पकड़े हैं हाथ से, पैडल दे रहे हैं पैर से, घंटी बजा रहे हैं अंगूठे से, ये कोऑर्डिनेशन है, जिस ताकि हम सीधे चलते हैं। अगर मान लीजिए काम उल्टा पुल्टा हो जाए, पैर से लोग हैंडल पकड़ ले, दांत से घंटी बजाती है, काम बिगड़ जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो सभी आंखों से आप चल रहे हैं साइकिल से, आंख देखता है कि आगे ऑब्स्टेकल है, तो वो आदेश देता है ब्रेन को, वो क्या करता है? पैर पैडल देना काम करता है, हाथ ब्रेक लगाता है। ये कोऑर्डिनेशन है, ताकि बाहरी जो भी ऑब्स्टेकल है, स्टिमुलस है, उसका जवाब दे सके। तो क्या हुआ? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स टू प्रोड्यूस अ सुटेबल रेस्पॉन्स अगेंस्ट अ स्टिमुलस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। तो ये क्या कहते हैं? हम लोग ने डिफिनेशन देखा। अब हम लोग देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट देखेंगे हम लोग। तो प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में भी होता है, क्योंकि ये सजीव होते हैं, और लेकिन इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, सिस्टम नहीं होते हैं, फिर भी कुछ सेंस करते हैं, संवेदना को रिसीव करते हैं। और इसमें जो होता है, आपको रेस्पॉन्स किसी स्टिमुलस के प्रति बहुत ही धीमा होता है, क्योंकि एनिमल में क्या होगा? इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज परफॉर्म बाय और कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, बट प्लांट डज नॉट कंटेन endocrine system or nervous system. It produces response against an external stimuli by growth, and it is controlled by hormones. ये हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है प्लांट में,
और those hormones which are found in plant are known as phytohormones. Phytohormones. प्लांट में पाए जाने वाले हार्मोन्स को कहते हैं फाइटोहॉर्मोन्स। अब इसका क्या कहते हैं हम लोग देखेंगे, इसका एक एक करके टाइप्स और उसका फंक्शन। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं फाइटोहॉर्मोन्स। जैसा कि बताया कि वे सभी हार्मोन्स जो प्लांट में पाए जाते हैं उसको कहते हैं फाइटोहॉर्मोन्स। और चूंकि जैसा बताया कि प्लांट में एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम नहीं होते हैं, तो ये कोई इसमें जो रेस्पॉन्स होता है कोई स्टिमुलस के प्रति वो क्या होता है, स्लो होता है। और ये कोई भी जो स्टिमुलस है उसके प्रति जो अपना ये रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है वो ग्रोथ के माध्यम से करता है। तो चूंकि ग्रोथ तो तुरंत होगा नहीं, इसलिए कोई भी इसके द्वारा जो रेस्पॉन्स होता है स्टिमुलस के प्रति वो क्या कहते हैं, इमीडिएट ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते हैं। क्यों, क्या कारण है कि प्लांट्स प्रोड्यूस रेस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस बाय ग्रोथ एंड ग्रोथ कैन नॉट बी मेजर्ड इमीडिएटली। तो ये क्या करते हैं, इमीडिएट नहीं मेजर किए जा सकते हैं, ग्रोथ की तरह ही ये क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ग्रोथ इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स नोन एज फाइटोहॉर्मोन्स। ये हार्मोन्स देखते हैं, ये 5 हार्मोन्स प्लांट में होते हैं जो उसको इस हार्मोन्स को ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं, क्योंकि ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। ये कौन कौन हार्मोन है, ये ऑक्जिन है पहला, और ये प्लांट के जो टिप होते हैं एपेक्स शूट के वहां पे या रूट के टिप पे ये पाए जाते हैं, और ये उसके ग्रोथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, लेंथ को बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या है, प्रोमोट सेल इलोंगेशन, सेल को लंबा करते हैं। सेल डिफरेंशिएशन, सेल को कई ग्रुप में बांटते हैं कि किस ग्रुप से लीफ बनेगा, किससे स्टेम बनेगा, किससे रूट बनेगा, ये डिफरेंशिएशन करते हैं। और तीसरा है प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ फ्रूट, फ्रूट के ग्रोथ को भी बढ़ाता है, बड़ा करता है। इट इंक्रीजेज लेंथ ऑफ प्लांट, ये इसके काम है ऑक्सिजन। अब दूसरा हार्मोन देखते हैं हम लोग, ये ग्रोथ में मदद करते हैं। दूसरा जिबरेलिन है, इसका भी काम ये मिलता जुलता है। इट प्रोमोट्स सेल इलोंगेशन, सेल को लंबा करता है, बड़ा करता है, एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिजन, लेकिन ये ऑक्सिजन के प्रेजेंस में ये करते हैं ये सारे काम। और दूसरा किसका क्या काम है, इट ब्रेक्स डॉर्मेंसी ऑफ सीड एंड बड, जो सुसुप्ता अवस्था होता है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ सीड एंड बड इज नोन एज डॉर्मेंसी। ये क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ इनएक्टिवेशन, इनएक्टिव फॉर्म रेस्टिंग पीरियड है। तो इस जैसे सीड बोरा में रखा हुआ जनरेट नहीं होता है, जब उसको फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, तो जनरेट होता है। तो जब तक जनरेट नहीं होता वो उसका डॉर्मेंसी पीरियड है, डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, एक इनएक्टिव फॉर्म रहता है। इट ब्रेक्स डॉर्मेंसी ऑफ सीड एंड बड। तीसरा इसका फंक्शन है, इट आल्सो प्रोमोट्स ग्रोथ इन फ्रूट, ये भी फ्रूट का क्या करते हैं, लार्ज साइज बनाते हैं, ग्रोथ मदद करते हैं। तीसरा है साइटोकाइनिन, इसका क्या फंक्शन, इट प्रोमोट्स सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन करता है। ज्यादातर सेल होगा तो कोई भी क्या कहते हैं ऑर्गन जो है उसका पार्ट्स वो बड़ा होगा, तो इट प्रोमोट्स सेल डिवीजन। इट प्रोमोट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा जो है वो इसको ये खोलता है ताकि उससे गैसेस एक्सचेंज हो सके, CO2 आ सके, O2 आ सके, या CO2 बाहर जा सके, वाटर वेपर जा सके। तो रात में स्टोमाटा बंद हो जाते हैं, दिन में लाइट में खुलता है, और अंधेरे में इन एब्सेंस ऑफ लाइट ये बंद हो जाते हैं, ये खोलता है स्टोमाटा को। तीसरा क्या है, इट डिलेज द एजिंग इन लीव्स, लीव्स को जल्दी बूढ़ा मतलब कि इनएक्टिव नहीं होने देता है, ये एक्टिव फॉर्म में रखता है, एजिंग को डिले करता है, देर से प्लांट के लीफ जो है
इनएक्टिव जो प्लांट रहते हैं। अब है एलसीसी के एसी, ये क्या करते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इट प्रोमोट्स द डॉर्मेंसी इन सीड एंड बड, सीड की डॉर्मेंसी तो ये बढ़ा देता है, ये उल्टा काम करता है ऑक्सीजन का, जिबरेलिन का। और क्या है, इट प्रोमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोम, तो स्टोमाटा को ये क्लोज कर देता है। और इट प्रोमोट्स विल्टिंग, मतलब मुरझाना, ये प्लांट को मुरझाने में मदद कर देता है। एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, लीव्स को और फ्रूट को, जो भी है बर्ड्स को, इसको झड़ने लगता है इसके कारण, तो ये उल्टा काम करता है। इसको कहते हैं एंटीगोनिस्टिक हार्मोन। इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये इसके काम। और ये इथिलीन है, इथिलीन क्या है, इट हेल्प्स इन राइपेनिंग ऑफ फ्रूट, ये फ्रूट को पकाने में मदद करता है। तो ये आपके मुख्य जो फाइटो हार्मोन्स है, ये ग्रोथ रेगुलेटर कहलाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मूवमेंट, हमने स्टिमुलस के कितने टाइप्स हैं, उसका प्लांट कैसे क्या कहते हैं रिस्पॉन्स देते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्लांट के मूवमेंट के विषय में, क्योंकि प्लांट जो है एक जगह स्थिर रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, तो उसके प्लांट के किसी पार्ट में क्या होता है, मूवमेंट होता है, और उसी तरह वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो प्लांट में जो मूवमेंट होते हैं दो तरह के होते हैं, एक ट्रॉपिक मूवमेंट या उसको कहते हैं ट्रॉपिज्म, और दूसरा होता है नेस्टिक मूवमेंट और नेस्टिज। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, यानी कि प्लांट का कोई पार्ट्स किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है वो किसी खास डायरेक्शन में होता है, या तो ये स्टिमुलस के दिशा में किसके टुवार्ड्स होता है या उससे दूर होता है। तो जो जब मूवमेंट जो है किसी पार्ट ऑफ प्लांट का स्टिमुलस के डायरेक्शन में हो तो उसको कहते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। जब मूवमेंट स्टिमुलस के स्रोत से सोर्स से दूर हो तो उसको कहते हैं निगेटिव ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये व्हेन द डायरेक्शन ऑफ movement of a part of plant against a stimulus is determined by stimulus is known as tropic movement। यानी कि इसमें जो मूवमेंट का ये डायरेक्शन है उसको डिटरमाइन करता है स्टिमुलस। जैसे अगर लाइट स्टिमुलस है तो लाइट की तरफ अगर मुड़ता है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, अगर उससे दूर भागता लाइट से तो उसको कहते हैं निगेटिव ट्रॉपिक। यहाँ देखिए, यहाँ पर 5 तरह के स्टिमुलस हैं, लाइट, वाटर, ग्रेविटी, केमिकल्स, टच। तो इसमें एक तरह से हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, लाइट स्टिमुलस है, यानी कि लाइट क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। यानी कि अगर लाइट के द्वारा उसका कोई क्या कहते हैं पार्ट में मूवमेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। और फोटोट्रॉपिज्म 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे, मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट व्हेन द मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ प्लांट occurs towards light is known as phototropic। जैसे आप देखेंगे कोई प्लांट को लगाते हैं तो स्टेम जो है, लीफ वगैरह, वो ऊपर लाइट की ओर बढ़ता है, लेकिन रूट जमीन की तरफ बढ़ता है, लाइट से दूर भागता है। तो जब ये जो स्टेम को क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ स्टेम और शूट इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। निगेटिव फोटोट्रॉपिक में क्या कहेंगे कि when the movement of a part of plant occurs away from the light is known as negative phototropism। इसमें लाइट के स्रोत से ये दूर भागता है, जैसे रूट। तो ये हो गया आपका फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल, 2 तरह के, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब दूसरा हम देखते हैं स्टिमुलस वाटर, यानी कि मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ प्लांट
in response to water is known as hydrotropism. ट्रोपिज्म मतलब हर जगह है, किसके साथ डायरेक्शन है, डायरेक्शनल मूवमेंट है ये प्लांट के किसी पार्ट का। जिसके बाद देखते हैं ये भी दो तरह के हैं, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। किसको कहते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म? व्हेन द मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट अकर्स टुवर्ड्स द वाटर इज नोन एज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। जैसे रूट का मूवमेंट वाटर की तरफ जमीन के अंदर भागता है, तो ये एग्जांपल है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का। और अब देखते हैं निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। इसमें इसको कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन द मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट अकर्स अवे फ्रॉम द वाटर इज नोन एज निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। एग्जांपल में आपको क्या कहते हैं, ये स्टेम जो है जमीन के अंदर नहीं भागता, ये ऊपर भागता है, ये निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का एग्जांपल। अब हम तीसरा देखते हैं, इसमें जो स्टिमुलस है वो है ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जिस फोर्स से पृथ्वी किसी चीज को खींचता है अपनी तरफ, उसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये देखिए क्या हुआ, द मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी is known as geotropism. Geotropism is also of two types, positive geotropism and negative geotropism. Positive किसको कहेंगे? Movement of a part of plants towards force of gravity is known as positive geotropism. जैसे रूट ग्रेविटी के जमीन के नीचे की ओर बढ़ता है, ये ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के डायरेक्शन में बढ़ता है, इसको कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अब देखते हैं निगेटिव जियोट्रोपिज्म। निगेटिव जियोट्रोपिज्म क्या है? मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ प्लांट अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज निगेटिव जियोट्रोपिज्म। इसका एग्जाम्पल आपको स्टेम ऊपर की तरफ बढ़ता है और रूट जमीन के नीचे की ओर बढ़ता है। अब देखते हैं हम लोग चौथा जो इसका स्टिमुलस है, केमिकल्स। तो मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू केमिकल्स इज नोन एज केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म इज आल्सो ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म और निगेटिव केमोट्रोपिज्म। पॉजिटिव में क्या, जब पोलन ग्रेन्स गिरता है स्टिग्मा पर तो वो उसमें एक शुगर लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, जो क्या कहते हैं स्टाइल की तरफ बढ़ता है, ओवरी की तरफ जाता है, तो उसके तरफ उस केमिकल्स के तरफ वो बढ़ता है पोलन ग्रेन्स। तो ये हुआ उसकी तरफ बढ़ते, कहते हैं इसको केमोट्रोपिज्म। पोलन ग्रेन्स का ग्रोथ, पोलन ट्यूब निकलता है, इससे जनरेट होता है। तो क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स केमिकल्स इज नोन एज पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म। दूसरा आप देखते हैं हम लोग निगेटिव केमोट्रोपिज्म। मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट्स अवे फ्रॉम द केमिकल्स इज नोन एज निगेटिव केमोट्रोपिज्म। जैसे रूट में भी कोई अगर हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, तो रूट उससे दूर भागता है, अपना डायरेक्शन बदल देता है। तो ये आपका हुआ निगेटिव केमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल। अब है टच। टच को कहते हैं थिग्मो। तो जैसे कोई प्लांट है, उसके आप करेला हो, कद्दू हो, ये सब आप देखेंगे उसमें टेंड्रिल निकलते हैं धागे की तरह, सेंसिटिव, उसको कहते हैं टेंड्रिल। और ये कहते हैं इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम और लीव्स, दोनों ही मॉडिफाइड करते हैं टेंड्रिल में, और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जिसको कोई सपोर्ट देते हैं तो उसके चारों तरफ वो जैसे टच में आता है, लिपट जाता है, और ये जो वीक स्टेम है उसको ऊपर चलने में मदद करता है। तो ये टच क्या हुआ, द मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट in response to touch is known as thigmotropism. It is of also two types, positive thigmotropism and negative thigmotropism. तो ये भी क्या कहते हैं, क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स सपोर्ट इज नोन एज पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे टेंड्रिल है, tendril is a thread-like structure which is green, sensitive, and which can coil around the
support and helps the plant to climb on the support. इसके बाद negative topic में the movement of a part of plant away from the touch, कोई सा भी सब्सटेंस आ गया तो उससे दूर भागता है ये। तो ये क्या कहते हैं, जैसे रूट है, कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो उससे ये दूर भागता है। इस तरह के सभी तरह के हम लोगों ने स्टिमुलस को देखा है और उसका जो टॉपिक में है यानी डायरेक्शनल जो मूवमेंट है, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट अगेंस्ट ये स्टिमुलस इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट, इसको ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। तो यहाँ ये समाप्त होता है। इसका फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि कैसी रूट वगैरह का मूवमेंट होता है, इसमें होगा।